Hi users, welcome to my channel Learning with Khatak. लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स के अंदर हमने अरे को देख लिया था कि अरे को हम C++ के अंदर हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको हमने कंपेयर किया था नॉर्मल वेरिएबल के साथ और फिर उसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देख ली थी कि एक नॉर्मल वेरिएबल, एक सिंपल वेरिएबल मेमोरी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट होता है और अगर हमने एक अरे को मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस देखना चाहते हैं कि एक अरे पे अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो कौन कौन से ऑपरेशंस हमारे पास होंगे। ओके, चूँकि अरे हमारे पास बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स है दैट इज़ टेक्निक्स यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा सो दैट वी कैन एफिशिएंटली एक्सेस द डेटा। तो कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि हम अरे पे परफॉर्म कर सकते हैं। हम एक एक ऑपरेशंस को फर्दर पे देख लेते हैं कि कौन से ऑपरेशंस हैं और उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अरे डेटा स्ट्रक्चर्स पे। सो फर्स्ट वन है हमारे पास क्रिएटिंग एन अरे। सबसे पहला जो बुनियादी ऑपरेशंस है कि हम एक अरे को क्रिएटिंग एन अरे, कि हम अरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास प्रिंटिंग अरे एलिमेंट, कि हम अरे की एलिमेंट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंसर्शन, कि हम अरे के अंदर इंसर्शन कैसे करेंगे। फिर उसके बाद अगर हमने अरे के एलिमेंट्स को अपडेट करना हो तो हम उसके अंदर अपडेशन कैसे कर सकते हैं। एंड देन अगर हमने कोई एलिमेंट अरे के अंदर सर्च करना हो तो हम उसकी सर्चिंग कैसे कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर हम अरे के अंदर कोई एलिमेंट्स डिलीट करना चाहते हैं तो हाउ दिस एलिमेंट विल बी डिलीटेड। सो ये हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस होंगे जो कि हम अरे पे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है क्रिएटिंग एन अरे, कि हम एक अरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अरे को क्रिएट करने से मुराद ये है कि क्रिएशन हमारे पास बेसिकली हम अगर नॉर्मल वेरिएबल के साथ देख लें तो वेरिएबल को जस्ट डेटा टाइप और उसका नाम लिखना, तो ये हमारे पास क्या होता है, जस्ट क्रिएशन ऑफ एन अरे। लेकिन हम हर एक ऑपरेशंस के साथ उसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस भी देखेंगे कि जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं मेमोरी रिस्पेक्टिव मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस हमारे पास कैसे होती है। सो फर्स्ट वन जो हमारे पास ऑपरेशंस है क्रिएटिंग एन अरे। अरे कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग इट्स नेम फॉलोड बाय रिस्पेक्टिव डेटा टाइप्स। अगर आप अरे के अंदर इंटीजर टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो आप क्या टाइप लिखेंगे, इंटीजर। अगर आप करेक्टर डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो करेक्टर, और आप स्ट्रिंग डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो देन द अरे नेम मस्ट बी स्ट्रिंग। सो अगर मैं इंटीजर लिखता हूँ कि मैं इंटीजर अरे है और मेरे पास लेट्स सपोज दिस टाइम आई एम गोइंग टू स्टोर रोल नंबर्स, हाउ मेनी रोल नंबर्स। सो लेट्स मैं कहता हूँ कि क्लास 10 इज 50 एंड सो ऑन। सो दिस इज कॉल्ड द क्रिएशन ऑफ एन अरे। ये मेरे पास क्या है, अगर मैं यहाँ तक कर लूँ क्रिएशन ऑफ एन अरे बट विद एम्प्टी वैल्यूज़। अरे के अंदर अभी तक कोई वैल्यूज़ हमने नहीं रखी, इसको हम कह सकते हैं कि ये मेरे पास डिक्लेरेशन ऑफ अरे, कि इसके अंदर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, एक अरे को डिक्लेयर कर रहा हूँ। इफ़ आई सिंपली कंपेयर दिस डिक्लेरेशन विद अ नॉर्मल वेरिएबल, उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, एंड रोल नंबर। अब ये मेरे पास क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, जिसके अंदर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल रोल नंबर किस टाइप का, इंटीजर। यहाँ पे मैं एक अरे रोल नंबर, नेम ऑफ अरे इज रोल नंबर, ऑफ किस टाइप, इंटीजर टाइप। अगर मैं स्टूडेंट्स के ग्रेड्स प्रिंट सेव करना चाहता हूँ या उनकी जो परसेंटेज है वो सेव करना चाहता हूँ तो फिर मेरे पास अरे क्या होगी, अरे टाइप इस दफ़ा होगी डबल परसेंटेज 50 एंड सो ऑन। अब मैंने एक अरे और डिक्लेयर कर दी परसेंटेज के नाम पे, लेकिन इस दफ़ा इसका टाइप क्या है, डबल। क्यों, क्योंकि मैंने परसेंटेज जो कि मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के अंदर होती है। सिमिलरली अगर मैं एक और अब करना चाहता हूँ स्ट्रिंग नेम 50, अब अगर मैं 50 स्टूडेंट्स के नेम को सेव करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे किस किस्म की, क्योंकि नेम है मेरे पास स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा है, तो नेम्स को मैंने स्टोर करने के लिए मुझे किस टाइप की अरे रिक्वायर्ड होगी, वो मेरे पास स्ट्रिंग टाइप की अरे रिक्वायर्ड होगी। सो दैट्स व्हाई आई यूज स्ट्रिंग डेटा टाइप दिस टाइम। सो मैं इंटीजर अरे भी कर सकता हूँ, मैं डबल अरे भी क्रिएट कर सकता हूँ और मैं स्ट्रिंग टाइप ऑफ अरे भी क्रिएट कर सकता हूँ, डिपेंड्स अपॉन कि मैं किस किस्म का डेटा स्टोर करना चाहता हूँ अरे के अंदर। ओके,
अच्छा, ये मेरे पास है जस्ट डिक्लेरेशन, और अगर मैं सिंपल वेरिएबल की बात कर लूँ, अब ये मेरे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस डिफिनीशन, कि मैं अरे को डिक्लेयर भी कर रहा हूँ और साथ में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिफाइन भी कर रहा हूँ। ओके, जो अरे के डिक्लेरेशन है या डिफिनीशन है, इफ आई प्रोवाइड वैल्यूज टू द अरे 1, ओके, 101, 102, 103, for the time being these 3 roll numbers I am going to represent it. So ये अब मेरे पास अरे की डिक्लेरेशन ऑफ अरे और डिफिनीशन भी साथ हो गई, डिफिनीशन भी साथ हो गई। अच्छा, अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब कभी आप लोग कोई कंपाइलर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चूँकि अक्सर इम्प्लीमेंटेशंस करता हूँ विजुअल C++ के अंदर, तो विजुअल C++ के अंदर जो पहले उसके वर्जन्स थे 8, 9, 5 के अंदर, तो उसमें हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम डिक्लेरेशंस कर सकते थे और कंपाइलर हमें कोई एरर नहीं देता था। लेकिन अब अगर आप लोग सिंपली इस तरह डिक्लेरेशंस करेंगे और डिफिनीशंस आप लोग फॉर एग्जांपल बाद में कहीं करेंगे, जिस तरह अगर एक नॉर्मल वेरिएबल है उसको मैं कर सकता हूँ कि एंड ए, और ए को मैं यहाँ पे फिर बाद में वैल्यू दे सकता हूँ 10। लेकिन अगर मेरे पास एक अरे है एंड ए, इसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया और यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ कि एंड ए 5 इज इक्वल टू 10, 20, तो यहाँ पे कंपाइलर मुझे एरर देगा, ये मैं नहीं कर सकता। कंपाइलर क्यों एरर देगा? कंपाइलर ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे जो वेरिएबल्स लिखा हुआ है, सॉरी जो अरे डिक्लेयर की हुआ है, उसको आप ऑन द स्पॉट इनिशियलाइजेशन भी दे दें। वो फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर हम इनिशियल वैल्यू नहीं देते तो क्या होगा, मेमोरी के अंदर ऑब्वियसली कुछ गार्बेज वैल्यूज चली जाती हैं। तो उन गार्बेज वैल्यू से बचाने के लिए कंपाइलर अब क्या फोर्स कर रहा है, कंपाइलर भी अब सो स्मार्ट इनफ, वो कहता है कि नहीं, मेरे पास मेमोरी के अंदर गार्बेज वैल्यूज भी नहीं होनी चाहिए। सो फॉर दिस रीजन वो क्या कहता है कि जब कभी आप वेरिएबल, इवन वेरिएबल भी डिक्लेयर करते हैं, तो साथ में आपने उसको क्या करनी है, बिफोर यूजिंग दिस वेरिएबल आपने इसको वैल्यू देनी है। सिमिलरली जब एक आप अरे डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेरेशंस के साथ आप क्या कर लें, इसको कोई वैल्यू भी प्रोवाइड कर लें। सो ये मेरे पास एक अरे है जिसको मैंने क्या करनी है, 7 वैल्यूज भी प्रोवाइड करनी है। सो अब इस लाइन को हम कहते हैं डिक्लेरेशन एंड डिफिनीशन ऑफ अरे। जिसके अंदर मैंने अरे को डिक्लेयर भी कर दिया और अरे को मैंने क्या कर दिया, डिफाइन भी कर दिया। सो सिंपल वेरिएबल के साथ भी मैंने देख लिया कि सिंपल वेरिएबल के थ्रू मैं क्या कर लेता हूँ, मैं डिक्लेरेशन डिफिनीशंस दो डिफरेंट लाइंस पे कर सकता हूँ, लेकिन अरे की सूरत, अरे की फॉर्म के अरे को यूज़ करते हुए मैं डिक्लेरेशन और डिफिनीशंस एक ही लाइन पे करूँगा, दूसरी लाइन में मैं नहीं कर सकता। ओके, अच्छा, अब अगर मैंने यहाँ पे अरे के साइज लिखा है 5 और यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 278, 5 से मुराद क्या है कि साइज ऑफ अरे कितनी है, 5 एलिमेंट्स। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सो क्या मतलब, मैंने साइज यहाँ पे डिक्लेयर किया है 5, लेकिन मैं एक्चुअल वैल्यूज कितनी स्टोर कर रहा हूँ, वैल्यूज में एक्चुअली स्टोर कर रहा हूँ 6। सो व्हाट विल हैपन, सो दिस इज कॉल्ड बाउंड्स वायलेशन ऑफ अरे, बाउंड्स वायलेशन ऑफ अरे, कि अरे के मैं बाउंड्स को वायलेट कर रहा हूँ। बाउंड्स क्या है, बाउंडनेस ये थी कि अरे के साइज को अगर आपने 5 डिक्लेयर किया हुआ है तो इट मींस यू कैन ओनली स्टोर 5 वैल्यूज, 5 इंटीजर वैल्यूज इनसाइड दिस अरे, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू स्टोर 6 वैल्यूज इनसाइड दिस अरे। सो व्हाट विल हैपन, कंप्यूटर के अंदर मेरे पास जो जगह सेव होगी दैट विल बी फॉर 5 इंटीजर ओनली, 0, 1, 2, 3 एंड 4। लेकिन मैं ये जो 6 एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज तो मेरे पास आ जाएंगी, रिस्पेक्टिव वैल्यूज इस मेमोरी के अंदर सेव हो जाएंगी। ये 6 वैल्यू कहाँ पे सेव होगी, ये तो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर किसी और वैल्यू के ऊपर आ जाएगी, या कुछ भी इसका हो सकता है। सो दैट्स वाई इस केस की सूरत में कंपाइलर आपको यहाँ पे एरर जनरेट करके देगा कि आप क्या कर रहे हैं, अरे बाउंड्स वायलेशंस कर रहे हैं, अरे के साइज को आपने 5 रखा हुआ है, जबकि आप क्या कर रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज, डिक्लेरेशन और डिफिनीशंस जो है वो डिफरेंट है आपकी। सो आप क्या कर लें, आपने यहाँ पे लाजमन देखना है कि जो आपने साइज यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप अरे को प्रोवाइड कर रहे हैं, या उससे ज़्यादा, उससे कम कर सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। सो थैंक यू वेरी मच। ये हमारा पहला ऑपरेशन था। दूसरा ऑपरेशन हम प्रिंटिंग अरे एलिमेंट्स के, हम कैसे अरे के एलिमेंट्स को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो हाउ दीज वैल्यूज विल बी प्रिंटेड। सो थैंक यू वेरी मच।